हेलो दोस्तों, आज की वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ मैं जिनको हिंदी में टाइपिंग में प्रॉब्लम है और पिक्चर वगैरह पेस्ट करने में भी प्रॉब्लम आती है और घर पर लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ही ये सब काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक ऐप है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। आइए किस प्रकार से वो ऐप आपने डाउनलोड करनी है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में यहाँ पर आपने लिखना है गूगल इंडिक कीबोर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सबसे ऊपर आ गया है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे गूगल इंडिक कीबोर्ड, ये आ गया है आपका। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये गूगल इंडिक कीबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर ओपन लिखा आ रहा है। आप इंस्टॉल इसको करेंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा इंस्टॉल। तो आपने इस गूगल इंडिक कीबोर्ड को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपके पेज पर ये गूगल इंडिक कीबोर्ड आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आप जब जैसे ही इस गूगल इंडिक कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आएगा सेलेक्ट इनपुट लैंग्वेज। तो जैसे मैंने आप यहाँ पर आप देख रहे हैं सेलेक्ट किया हुआ है, वैसे आप कर लीजिए। स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, जो ये यूज सिस्टम लैंग्वेज है इसको डिसेबल कर देंगे आप पहले। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं ये ब्लू हो गए हैं। कौन कौन, यहाँ पर इंग्लिश इंडिक लैंग्वेज इसको इनेबल करना है और यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश इसको इनेबल कर देना है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर इसको इनेबल करेंगे यूज सिस्टम, तो ये दोनों हैं इनेबल ही रहेंगे, इंग्लिश इंडिक और हिंदी इंग्लिश। क्लियर, इनको आपने इनेबल करना है। समझ में आ गया। इसके बाद आपने क्या है, इनपुट में आप मेरे फ़ोन पर देख लीजिए सभी ऑन किए हुए हैं, इन सभी को आप इनेबल कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर कीबोर्ड है, जो जो आपको इनेबल किए हुए हैं उनको आप इनेबल कर सकते हैं। इसी प्रकार आपके पास हैंड राइटिंग है, इनमें आप देख लीजिए नॉर्मल है, हैंड राइटिंग स्टोर नॉर्मल है। क्लियर, डिक्शनरी है, इसका भी आपने कुछ नहीं करना है। अदर्स में आप देख लीजिए मैंने क्या क्या इनेबल किए हुए हैं। क्लियर, तो ये करने के बाद आपने गूगल ये जो इंडिक कीबोर्ड है डाउनलोड करने के बाद आपने जाना है अपनी सेटिंग में, फ़ोन की सेटिंग में। तो जैसे सभी के पास अलग अलग फ़ोन हैं, मेरे पास ये सैमसंग का फ़ोन है, तो इसमें आप एडवांस यहाँ पर जर्नल मैनेजमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास लैंग्वेज एंड इनपुट का ऑप्शन आता है। और फ़ोन है उनमें भी आपने लैंग्वेज और इनपुट है उस ऑप्शन को चूज करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगी लैंग्वेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी हैं, इंग्लिश एंड हिंदी। तो आप भी इन दोनों को हिंदी और इंग्लिश जो है लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। क्लियर, लैंग्वेज में आपने सेलेक्ट करना है। क्लियर, तो ये करने के बाद ये तो हो गया राइटिंग का आपके पास। फिर आप कहेंगे कि हम किस में टाइप करें, तो उसके लिए आपको सेकंड ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी WPS। ये जो मैंने WPS ऑफिस डाउनलोड किया गया है, इसमें क्या है आप वर्ड की फाइल भी आप कर सकते हैं, आप PDF की फाइल भी है वो बना सकते हैं, पिक्चर है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे करना है। तो आप WPS को जैसे ही आप ओपन करेंगे, यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे, तो WPS आप यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपकी फाइलें हैं वो ओपन हो जाएंगी यहाँ पर, लेकिन आपने नई फाइल बनानी है, फ्रेश फाइल बनानी है। तो यहाँ पर आप प्लस का साइन जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। किसके ऊपर, जो ये प्लस का साइन है ये रहा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आएंगे। क्लियर, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स। क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स आपने बनाने हैं, क्रिएट न्यू जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस प्रकार ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने ब्लैंक को सिलेक्ट करना है, ये है ना ब्लैंक को सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप ब्लैंक को सिलेक्ट करेंगे आपके पास ये फाइल, ये पेज ओपन हो जाएगा। क्लियर,
जैसे ये पेज ओपन होगा तो आपके पास ये गूगल इंडिक का कीबोर्ड भी आप देख रहे हैं यहाँ पर ABC लिखा हुआ है और ए लिखा हुआ है। तो अगर आपने इंग्लिश में टाइपिंग करनी है तो AB पर रहने दीजिए, और अगर आपने हिंदी में टाइपिंग करनी है तो आप ए पर दबा देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ब्लैंक पेज आ रहा है कीबोर्ड की जगह। तो जैसे आप ए पर ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आते हैं। एक तो लिखें, एक जैसे इंग्लिश में लिखेंगे तो आपका हिंदी में टाइप हो जाएगा। पहले वाला अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश में लिखेंगे, जैसे लिखें तो हिंदी में लिखा जाएगा। और अगर खाली लिखें पे ये सेकंड वाला है, इसमें आपको हिंदी में टाइप करना पड़ेगा। और थर्ड ऑप्शन को अगर आप चूज करेंगे तो ब्लैंक पेज आ जाएगा और आप उसमें जैसे नोटबुक में लिखते हैं उसी प्रकार आप लिख सकते हैं। तो ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये बहुत आसान है, इसमें मिस्टेक्स हैं वो नहीं होती। कुछ वर्ड्स हैं जिनको लिखने में प्रॉब्लम आती हैं तो उसके लिए आप फिर से कीबोर्ड को सेकंड ऑप्शन पर लाकर लिख सकते हैं आप। क्लियर? तो आप थर्ड है वो चूज कर लीजिए। जैसे आप थर्ड को क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक पेज आ जाएगा। तो यहां पर अब आप ने लिखना है तो यहां पर देखिए आराम से लिख सकते हैं राम, ऊपर लिखता चला जाएगा, ने, अपने, दोस्त, को, बुलाया। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपने क्या है, फिर से लैंग्वेज को चेंज करना है तो आप ए पर दबा ABC पर दबा दीजिए तो आपकी लैंग्वेज जो है इंग्लिश हो जाएगी। आपको न्यूमेरिक वर्ड चाहिए तो ये रहे आपके पास कीबोर्ड पर। क्लियर? तो यहां से आप इजीली है वो हिंदी में लिख सकते हैं। और अगर आप जैसे दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे तो आपके पास ये हिंदी में ये लिख आ जाएंगे, तो इनसे आपको दबाकर लिखना पड़ेगा। क्लियर? यहां से 3 पेजेस हैं, ये देखिए यहां पर जो है ये 3 पेजेस हैं, यानी सभी हिंदी के वर्ड्स हैं इसमें। इनको आप दबाते जाएंगे तो अलग अलग आपके पास आते चले जाएंगे। क्लियर? तो यहां से आप कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो लिखने में प्रॉब्लम आ रही है वैसे, तो आप यहां से भी कीबोर्ड से ले सकते हैं। क्लियर? तो इसको आपने बैक फिर से यहां पर जाना है। किस पर क्लिक करेंगे? इस पर क्लिक करेंगे आप, फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके ऊपर ए के ऊपर फिर से आप क्लिक करेंगे तो ये थर्ड वाला ऑप्शन है वो चूज कर लेना। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो ए का वो बिल्कुल सही है, आप हर एक वर्ड है वो लिख सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं क्या कि राम ने दोस्त को बुलाया। इसके बाद हम कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं। क्लियर? तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस WPS को ही ओपन रखना है और जो पिक्चर आपने ऐड करनी है वो पहले से ही आप अपनी गैलरी में उस पिक्चर को डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए। क्लियर? तो उसको कैसे करेंगे, आप यहां पर प्लस का साइन के ऊपर जाएंगे यहां से। क्लियर? किस पे जाएंगे? प्लस के साइन पर जाएंगे। प्लस के साइन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके पास ये बार आएंगे, इस पे ये 3 डॉटेड हैं, इनके ऊपर इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे 3 पे करेंगे तो यहां पर आपके पास पिक्चर आ जाएगा, इंसर्ट है यहां पर पिक्चर आ जाएगा। क्लियर? जब आप पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी की सभी पिक्चर्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। जैसे यहां पर अब हम इस पिक्चर को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे इस वाले पिक्चर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहां पर आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लियर? ये पिक्चर क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई। इसके बाद यहां पर आप ओके है नीचे आपके पास, ये रहा ओके। इस ओके बटन को दबा देंगे, ये पिक्चर यहां पर आ गई। क्लियर? यहां से इस पिक्चर को छोटा कर सकते हैं, जैसे ये डॉटेड आए हुए हैं, ये वाले डॉटेड हर एक साइड में डॉटेड हैं, इनको इनसे आप पिक्चर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे पिक्चर को हम यहाँ पर छोटा कर देते हैं, ये पिक्चर जितनी आप छोटी चाहेंगे वो पिक्चर छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर राम ने अपने दोस्त को बुलाया, ये पिक्चर है यहाँ पर डाल दी मैंने। क्लियर? तो आपके पास ये पिक्चर सिलेक्ट हो गई। यहाँ से इस पिक्चर को आप क्रॉप भी कर सकते हैं, मतलब कहीं से काटनी हो तो आप यहाँ से काट भी सकते हैं, यानी पिक्चर के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। क्लियर?
तो ये सब चीजें हैं, इस प्रकार आप है हिंदी में टाइप करके और क्या कर सकते हैं, पिक्चर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। न्यूमेरिक चाहिए तो मैंने आपको बताया यहाँ से 1 2 3 सीरियल नंबर डालने हैं, तो यहाँ से आप डाल दीजिए। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जैसे अब ये ब्लिंकिंग यहाँ पर कर्सर हो रहा है, तो नीचे लाना है इस कर्सर को नेक्स्ट लाइन में, तो यहाँ पर इसको दबा देना है। क्लियर। तो जैसे ही आप इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो ये नेक्स्ट उस पर आ जाएगा, यानी ये एक प्रकार से कंप्यूटर में एंटर का ऑप्शन है, वो ऑप्शन है। क्लियर। 1 नंबर डालना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 करना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कुछ भी, फिर इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर लिख सकते हैं राम, फिर आपको नेक्स्ट लाइन में स्पेस का दबा देंगे, फिर ये एंटर दबा देंगे, तो यहाँ से आपके पास 2 लिख सकते हैं यहाँ से। इसी प्रकार आप क्वेश्चन वगैरह है वो लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, पिक्चर को यानी यहाँ पर जो आपने लिखा उसको सेव करना है, तो आप इसके ऊपर डन कर दीजिए। क्लियर। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डन हो गई है पिक्चर। क्लियर। यानी ये सेव हो गई है आपकी, कहाँ पर, जो आपका WPS है उसमें फाइल में है वो सेव हो गया है। क्लियर। तो इस प्रकार आप है वो एडिटिंग कर सकते हैं। इस पे दोबारा से आपने एडिट करना है, तो यहाँ से आप एडिट का ऑप्शन दबाकर इसमें एडिटिंग भी आप कर सकते हैं। तो आज आपने सीखा कि किस प्रकार से हम किस प्रकार से हम हिंदी में लिख सकते हैं और पिक्चर है वो एडिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ WPS और गूगल इंडिक। हिंदी में आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में सभी को इजीली लिखना आता है, और WPS में आप किस प्रकार से एडिटिंग कर सकते हैं। थैंक यू। जैसे फाइल है ये आपने बनाई, इसको सेव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर टूल पर जाएंगे, ये रहा टूल। ठीक है। जैसे ही आप टूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा सेव। तो यहाँ पर सेव पे आप क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद कहाँ पर सेव करना चाहते हैं आप उस फाइल को, कि फ़ोन में सेव करना चाहते हैं या SD कार्ड में सेव करना चाहते हैं या माई डॉक्यूमेंट्स में है वो आप सेव करना चाहते हैं। तो जिसमें आप सेव करना चाहते हैं उसमें आप क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं माई डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये ब्लैंक है हमारा, तो इसमें आप आकर इसको सेव का ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये माई डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाएगा। क्लियर। तो उसके बाद आप जो भी फाइल है उसको शेयर करना चाहते हैं कहीं पर भी, तो आप कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो